प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से हम उसकी हज़ूरी में आ सके ताकि हम खुदा के कलाम से जान सके कि खुदा मसीह आज हमको अपने कलाम के ज़रिए क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा मत्ती रसूल की इंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 31 और 34वीं आयत, 31 से लेकर 34वीं आयत। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको यहाँ पर इस तरीके से बताता है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी इब्न आदम अपने जलाल में आएगा तब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी जलाल के तख्त पर यानी सिंहासन पर विराजमान होगा, बैठेगा और सब कौमें जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी तरफ और बकरियों को अपनी बाईं तरफ खड़ा करेगा। और तब बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा कि हे मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस बादशाहत के वारिस हो जाओ जो दुनिया के बनाने से पहले तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पहले आदि में तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। यहाँ पर ये खुदावंद ये कलाम में जो आपने पढ़ा, ये आयत की आयत खुद मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास को उस बादशाहत में दाखिल हो जाओ जो बिना आलम तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। यहाँ से 2026 साल पहले अंदाज़न तकरीबन खुदा मसीह ने ये बात हम लोगों को बच्चों को बताई गई थी। और जब वो खुदा के कलाम को बशारत कर रहे थे, और बड़ा अच्छी तस्वीर एक अदालत के दिन की खुदा मसीह ने हमारे सामने रखी थी कि वो न्याय का दिन होगा, अदालत का दिन होगा, और वो कैसा होगा और किस तरीके से खुदा मसीह जब दोबारा आएंगे तो वो हमारा इंसाफ करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अब खुदा मसीह समय जो है, वक्त जो है बहुत गुजर चुका है। जब मसीह से हमारा आखिरी वक्त जो है वो शुरू होता है, और अब हम जो गुज़र रहे हैं वो बिल्कुल आखिरी वक्त की आखिरी घड़ियों में, आखिरी लम्हे में हम गुज़र रहे हैं। और तमाम बातें जो आखिर के लम्हे की वो पूरी हो रही हैं। यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है, अगर हम याकूब 5 और उसकी 9वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि हाकिम दरवाजे पर खड़ा है। हाकिम यानी खुदावंद मसीह बिल्कुल अब दरवाजे पर है, बस अब आने में उसके ज़रा भी देर नहीं है। और यही बात इब्रानियों 10 और उसकी 37 में लिखी है। वहाँ पर लिखा है कि अब बहुत थोड़ा ही वक्त रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यानी आने वाला आएगा और वो देर ना करेगा बिल्कुल भी। अब इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ लें कि अब मसीह के आने में बिल्कुल भी देर नहीं है। और इस आयत की जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी कि आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस बादशाहत में दाखिल हो जाओ, इस बात को हम एक बार दोबारा सुनेंगे। यही इस बात की एक खासियत है। और इसको हम दोबारा वही लोग सुन सकेंगे जिनको कि वो खिदमत जो खुदावंद मसीह ने हमें सौंपी है वो करेंगे। क्योंकि इन लफ्ज़ों को दोबारा सुनने के लिए हमें एक खिदमत को अंजाम देना है, एक बड़ी खिदमत को अंजाम देना है। और उस खिदमत को अंजाम देने का लिए उसका जो अज्र है वो बहुत बड़ा है। वो हमें उसका अज्र यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। जैसे कि एक कहावत भी अक्सर कही जाती है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो यही इस खिदमत का जो है मेरे और आपके लिए बदला है, अंजाम है, जो मेरे और आपको खुदा मसीह आपके आने पर देगा। और हम जो उसके मुबारक लोग हैं जो इस खिदमत को अंजाम देंगे, जो अभी हम आगे देखेंगे वो कौन सी खिदमत है, वो इन लफ्ज़ों को दोबारा सुनेंगे। और ये मैं उसके आगे मैं पढ़ दूँ वो कौन सी खिदमत है। इसी बात की हमने 34वीं आयत पढ़ी थी। अब मैं 35, 36 और उसकी 40वीं आयत आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर लिखा है, खुदावंद फरमाते हैं कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधीली खबर ली, मैं कैद में था और तुम मुझसे मिलने आए। और 40वीं आयत में खुदावंद कहते हैं
कि तब बादशाह कहेगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। यानी कि इस खिदमत को अगर हमने अंजाम दिया है उन ज़रूरतमंदों के लिए, उन गरीबों के साथ, तो खुदा कहता है तुमने ये उनके साथ नहीं बल्कि ये तुमने मेरे साथ किया। और हम अगर खुदा उनके साथ कुछ करते हैं तो खुदा उसका बदला हमको देता है, क्योंकि खुदा कभी किसी का कर्जदार नहीं, और जो हमको मिलेगा वो हमारी इस खिदमत से कहीं ज़्यादा मिलेगा। खुदा के कलाम में हमें बात से बात लिखी। और देखिए खुदा का कलाम और हमें कहता है, अगर हम पढ़ें भजन संहिता ज़बूर 41 की, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कलाम है, ये कलाम जो खिदमत जो सेवा हमको दी गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मदर टेरेसा की जो खिदमत थी उसका भी आधार यानी बुनियाद यही आयत थी, यही जो हमने अभी पढ़ा यही खिदमत थी। और इसी बात के ऊपर उन्होंने गरीब गुरबाओं की मदद करी और उनको मसीह के हुक्म को उन्होंने तामील किया। और ये बातें हम एक बार जो है, जब मैं आपको कहा, हम फिर सुनेंगे और हमें खुदा के कलाम देखें कि हमें और खुदा का कलाम और क्या बताता है इस खिदमत के बारे में। ये खिदमत जो हमने पढ़ी है इन आयतों में, वो तो हमने पढ़ी है, और भी कलाम के अंदर बहुत सी बातें इस खिदमत से जुड़ी हुई हमको दी गई हैं। अगर हम पढ़ें ज़बूर 41 और उसकी 1 से 3 और 12 आयत, देखिए उसका अजर क्या क्या है। लिखा है, क्या ही मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, और वो मुसीबत के दिन खुदावंद उसको बचाएगा, खुदावंद उसको महफूज रखेगा और उसको ज़िंदा रखेगा, और वो ज़मीन पर मुबारक होगा, भाग्यवान होगा। और तू उसको उसके दुश्मनों की मर्ज़ी पर ना छोड़ेगा, और बीमारी में, जब वो बीमारी में के मारे बिस्तर पर पड़ा होगा तब तू उसे संभालेगा और बीमारी में उसके बिस्तर को उलटकर उसे ठीक करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ भी और ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो खुदा किस तरीके से करेगा है। पहली बात कि वो हमको ज़िंदा रखेगा। फिर अगर हमारे ऊपर कोई दुख और तकलीफ़ और परेशानी है, बीमारी है, तो हमारी परेशानियों को पलट देगा, उसको चैन और आराम में बदल देगा, बीमारियों को दूर करके हमको शिफा बख्शेगा। और देखिए कि 12वीं आयत में क्या लिखा है, मुझको तू खराई से संभालता है और हमेशा के लिए अपने सामने कायम रखता है, स्थिर रखता है हमेशा के लिए। यानी कि क्या मतलब हमेशा के लिए, मतलब यहाँ भी और वहाँ भी। तो ये बरकतें इस खिदमत की, जब हम कोई किसी गरीब की करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की करते हैं, तो खुदावंद, तो वो खिदमत हम खुदावंद की करते हैं, और खुदावंद उसके बदले देखिए कि कितना बड़ा रिवॉर्ड वो हमको हाथ के हाथ देता है। हमें यहाँ भी नहीं छोड़ता और वहाँ भी हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, जो हम बहुत कुछ बातें कलाम में लिखी हैं, और कुछ अभी हम जब वहाँ जाएंगे जब देखेंगे। और इसी के साथ मैं पढ़ूँगा आपके सामने अमाल की किताब यानी नीति वचन 19 और उसकी 17 आयत। मैं आपके सामने पढ़ दूँ। अमसाल की किताब और उसका 19 बाब और 17 आयत नीति वचन। यहाँ लिखा है, जो गरीबों पर रहम करता है, अनुग्रह करता है, वो खुदा को उधार देता है यानी कर्ज देता है, और वो अपनी नेकी का यानी भलाई का बदला पाएगा। और हम जानते हैं कि खुदावंद कभी किसी का कर्जदार नहीं है। अब मतलब कितनी बड़ी खुदावंद ने लिखी है कि वो तुम मेरे साथ करते हो, यानी कि तुम एक तरीके से उनकी खिदमत करके तुम मेरे को उधार देते हो। अब कौन खुदा को दे सकता है? हमने तो सब कुछ खुदा से पाया, लेकिन वो उसके बाद कहता है तेरी इस नेकी का जो बदला है वो तू ज़रूर पाएगा, खुदा हमें ज़रूर देगा। तो इस बात को समझे कि ये बहुत ख़ास खिदमत है जो मेरे और आपको अंजाम देनी है, जो खुदा ने मेरा आपके लगे। इसी के साथ साथ मैं पढ़ूँगा नीति वचन अमसाल और उसका 22 बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है कि रहम करने वाला बरकत पाएगा, यानी कि दया करने वाला बरकत पाएगा, क्योंकि वो गरीबों को अपनी रोटी में से देता है। गरीबों को अपनी रोटी में से देता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, और मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। अगर हम ऐसा किसी के साथ करते हैं तो वो कहता है कि रहम करने वाला जो है वो इसका बदला ज़रूर पाएगा, खुदावंद से बरकत पाएगा। और हम जानते हैं खुदावंद की बरकतें बेशुमार हैं, और वो हमें हमेशा के लिए हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। और देखिए क्या लिखा है खुदावंद के कलाम के अंदर, और इस नीति वचन पढ़े अमसाल उसका 28 बाब और उसकी 27वीं आयत। देखिए यहाँ पर भी खुदावंद का
कलाम इसी खिदमत के बारे में कहता है, जो गरीब को दान देता है यानी खैरात देता है उसे कमी नहीं होती, वो मोहताज नहीं रहता किसी भी चीज़ का, लेकिन जो उससे अपनी निगाह फेर लेता है यानी उससे निगाह चुराता है वो श्रापित है यानी मलाउन है। यानी कि अगर हमें खिदमत करना, अगर हमें मौका मिला है और अगर हम सब से आके अपनी आँखें फेर लेते हैं, अपनी नज़रें फेर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो खुदावंद कहता है कि वो मलाउन है, श्रापित है। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर तू किसी का भला कर सकता है और नहीं करता तो तू गुनाह करता है और गुनाह की सज़ा मौत है। तो इसलिए जब कभी भी हमें ये मौका मिले, तब कभी भी हम किसी की गरीब गुरबा की ज़रूरतमंद की मदद करने का तो मदद से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि ये हमारे खुदा उनका फरमान है, उसकी मर्ज़ी है और वो चाहता है कि उसके अपने पैरोकार जो है, जो सच्चाई से उसके पीछे चलते हैं, वो इसके फरमान को मानेंगे, उसके इस हुक्म को मानेंगे। और हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि हम उसके बंदे हैं, हम उस पर ईमान लाए तो ईमान के मुताबिक मेरे और आपको चलना भी है। और देखिए खुदा उनका कलाम और क्या कहता है, अगर हम ज़बूर एक पहला ज़बूर पढ़े और उसकी 1 से 3 आयत है, पहले ज़बूर 1 उसकी 1 से 3 आयत, तो देखिएगा खुदावंद का कलाम हमको ज़बूर 1 और उसकी 3री आयत पढ़ूँगा मैं आपके सामने। और वहाँ पर देखिए खुदावंद का कहता है कि वो उस दरख्त के समान है, जो इसको काम करता है, वो उस दरख्त के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो इंसान करे वो उसमें कामयाब होता है, जो कुछ वो करे उसमें वो कामयाब होता है। यानी वो एक ऐसे दरख्त के समान है, यानी कि हम ऐसे, खुदा कहता है कि जो अपने फलता है, यानी कि बिल्कुल तंदुरुस्त, हमें तंदुरुस्त रखता है और हम जो काम भी करते हैं खुदावंद उसमें हमको कामयाब करता है। और इंसान को ज़िंदगी में चाहिए क्या, यही कि जो भी काम वो करे उसको उसमें कामयाबी मिले। यही हमारी इच्छा रहती है, हमारी ख्वाहिश रहती है, तमन्ना रहती है। और खुदावंद इस तमन्ना को पूरी करता है, जो इस खिदमत को अंजाम देते हैं, जो बुराई से अपने आप को फेर लेते हैं और भलाई की तरफ, नेकी की तरफ जो है अपनी निगाह को लगाते हैं, उन कामों को हम करते हैं। तो खुदावंद कहता है कि उनके सारे काम जो करेगा उसमें वो कामयाब होंगे, क्योंकि वो उनको कामयाब करने वाला खुदा होगा। और देखिए खुदा का कलाम और हमको क्या बताता है इसी बारी के बारे में, और लिखा है, वही मैं पढ़ूँगा, नीति वचन यानी कि अमसाल की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 31वीं आयत। और वहाँ पर लिखा है, जो गरीब, मतलब जो ये उनके लिए लिखा है जो इस काम को नहीं करते, जो अपनी आँखों को फेर लेते हैं, यानी उनकी तरफ से नज़र हटा लेते हैं, उनके लिए देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। उनके लिए खुदा का कलाम बड़ा सख्त है। और देखिए क्या कहता है वहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो गुनाह करते हैं। लिखा है कि जो गरीबों पर जुल्म करता है यानी अंधेर करता है, वो उसके कर्ता यानी उसके खालिक की बदगोई करता है, निंदा करता है। यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने खुदा की बदगोई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमें कहता है ये करो और हम नहीं करते, यानी कि हम उसका हुक्म नहीं मानते, उसको बेइज्जत करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, क्योंकि वो हमें कह रहा है कि हमें ये करना है। कहते तो हम उसके पैरोकार हैं, लेकिन हम करते वो हैं जो वो चाहता है, वो नहीं करते हुए जो शैतान चाहता है, जो इब्लीस चाहता है। तो इसलिए मेरे और आपको इस चीज़ को सोचना है कि खुदा का कलाम इसके लिए करता है। और दिखा क्या लिखा है, और खुदा पर जो दरिद्रों को, मोहताजों पर रहम और अनुग्रह करता है, यानी कि दया करता है, रहम करता है, उसकी महिमा यानी कि उसकी तमजीद करता है, यानी कि अपने खुदावन की तमजीद करता है। जो उस पर रहम करता है, जो उसकी खबर लेता है, वो खुदावन की तमजीद करता है, उसकी महिमा करता है। कितनी बड़ी बात कहता है कि और खुदावन की इस काम से हम खुदावन की महिमा कर सकें, उसको उसकी तमजीद कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसलिए ये खिदमत जो है मेरे और आपको हर हालत में अंजाम देनी है। मैं बार बार इस बात कर रहा हूँ, अगर हमें उन लफ्ज़ों को दोबारा सुनना है, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ और उस बादशाह में शामिल हो जाओ जो बिना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है इसी अमसाल की किताब यानी नीति वचन और उसका 28वां और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, जो व्यवस्था यानी शरीयत सुनने से कान फेर लेता है, यानी अपने कान को हटा लेता है, उसकी दुआ घृणित यानी कि नफ़रत अंगेज़ ठहरती है। उसकी दुआ जो है वो घृणित यानी नफ़रत अंगेज़ ठहरती है। खुदावंद उसकी दुआ को नहीं सुनता।
कितनी बड़ी बात है। यानी कि हम कितनी, अगर हम इस खिदमत से अपनी निगाह फेर लेते हैं और हमें मौका मिलता है और हम इस खिदमत को अंजाम नहीं देते, तो यकीन मानिए हम लाख दुआ कर दें, लाख गिड़गिड़ा लें, खुदा बाप नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने उसके फरमान को नहीं माना, उसकी बात को नहीं माना। और इसीलिए शैमुएल नबी की किताब में वो कहता है कि खुदावंद इस बात से, खुदावंद जो कुर्बानियों से इतना खुश नहीं होता जितना इस बात से खुश होता है कि हम उसकी हुक्म को माने। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम, यही हमारी कुर्बानी होगी कि हम जो खुदावंद ने कहा है कि हम वो काम करें, गरीब गुरबाओं की मदद करें, हमारे पास कोई घटी को किसी किस्म की कमी नहीं रह जाएगी, हम करेंगे, खुदावंद उसको भरेगा। क्योंकि उसने लिखता है कि वो जो देता है उसके ऊपर खुदा की बरकतें रहती हैं। और देखिए खुदा और इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें इस काम को बाकी अंजाम देना है, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी दुआ, हम इस काम से निगाह फेरें और हमारी दुआ जो है नफ़रत अंगेज़ हो जाए, खुदा हमारी दुआओं से नफ़रत करने लगे, हमारी तरफ निगाह भी ना करे। और अगर खुदा ने अगर हमारी तरफ से निगाह फेर ली तो समझ लिए कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना तो इस जहान में ना उस जहान के लिए, कहीं के लिए भी कुछ नहीं बचा। हम बिल्कुल ख़त्म हैं, एक चलती फिरती लाश की तरह है हम लोग। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो करें जो खुदावंद चाहता है मेरे और आपको करने के लिए। और खुदावंद का कलाम भी कहता है कि अगर हम जो काम हम यहाँ करते हैं, अगर ये खिदमत हम यहाँ देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी दौलत को, अपने धन को आसमान में जमा करते हैं। इस काम के ज़रिए जो दौलत, जो नेकी की दौलत हम जमा करते हैं, वो कहाँ जाती है, आसमान में जमा होती है। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6ठा बाब और उसकी 19-20 आयत पढ़े, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6ठा बाब उसकी 19-20 आयत में क्या लिखा है, इसलिए अपने लिए ज़मीन पर धन यानी माल इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते यानी ख़राब करते हैं, जहाँ चोर सेर लगाते, नकब लगाते और चुराते हैं, पर अपने लिए आसमान यानी स्वर्ग में माल इकट्ठा करो, दौलत इकट्ठी करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना चोर सेर लगाते, नकब लगाते और ना उसे वहाँ कोई चुरा सकता है। इसलिए हमारी जो दौलत, जो ये दौलत जो है नेकी की जो हम कमाते हैं, ये आसमान में जमा होती है और इसका अजर मेरे और आपको मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ भी और वहाँ भी, यहाँ भी वो हमें संभालेगा और वहाँ तो फिर हम खुदावंद में ही चलेंगे फिरेंगे। इसलिए बहुत ये खुदावंद की ये कलाम को के मुताबिक अगर हम मानते हैं, ईमान रखते हैं, उस कहते हैं कि हम उसके ईमानदार हैं, तो हमें ईमान के मुताबिक चलना भी है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, और ये खिदमत जो है, मेरे और आपकी जो खिदमत है, वो इस खिदमत में किसी किस्म की तरफदारी नहीं होनी चाहिए, पर किसी भी किस्म का जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसमें वो करें किसी भी तरीके से कि हम किसी एक की तरफदारी करें और एक को छोड़ दें। नहीं, ये खिदमत हमें हर हाल में हर एक के लिए कर दें, क्या है हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हमें ये खिदमत जो है हर हाल में अंजाम देनी है। ये हम नहीं कह रहे, खुदावंद का कलाम जा रहा है, क्योंकि हम बुरे थे, खुदावंद ने ये खिदमत आके यहाँ हमारे लिए अंजाम दी, हमको बचाया, हमने उस पर ईमान ला के, और तब उसने हमें नेक और बनाया, पाक बनाया। इसलिए वो चाहता है कि हम भी इस खिदमत को अंजाम दें। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है इस खिदमत के बारे में। हम साल की किताब और उसका नीति वचन उसका 25वां बाब और इसकी 21 और 22 आयत, नीति वचन उसका 25वां बाब और उसकी 21 और 22 आयत, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। खुदावंद कहता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसे रोटी खिला, अगर वो प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि इस तरह तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और खुदावंद खुदा तुझे इसका फल देगा, यानी इसका अज्र देगा। यानी कि अगर तेरा दुश्मन भी ज़रूरतमंद है तो तुझे उसकी मदद करनी है, हर हाल में मदद करनी है। भूखा उसको रोटी देनी है, प्यासा उसको पानी पिलाना, और इस खिदमत का अज्र हमें आसमान से हमारा खुदावंद खुदा देगा। ये खुदावंद चाहता है कि हम ऐसा ही करें। इसलिए इस खिदमत के अंदर हमें देखना है कि किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना, किसी भी तरीके से तरफदारी नहीं करनी, पक्षपात नहीं करना। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है इस बारे में। लूका 6 और उसकी 32वीं और 33वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान, तो तुम्हारी इसमें क्या बड़ाई है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखते, गुनहगार भी ऐसे ही करते, जिनसे अपने वो बहुत रखते हैं वो भी करते हैं, लेकिन हमें तो उनसे मोहब्बत रखनी है जो हमारा बुरा करे, उसको दुआ देनी है हमको। और 33वीं आयत में क्या लिखा है, अगर तुम उन्हीं का भला करते हो, अगर तुम उन्हीं का भला करते हो जो तुम्हारा भला करते हो, तो गुनहगार भी ऐसे ही करते हैं। तो हम में और गुनहगारों में फ़र्क क्या हो गया, यही फ़र्क है
कि हमारे सामने हर ज़रूरतमंद, हर ही तजुर्बा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हमारे लिए बुरा भी चाहता हो, तो अभी हमें उसकी मदद करनी है, क्योंकि ये हम नहीं, खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है, और खुदावंद ने ऐसे ही हमारे साथ किया। और देखिए मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 44वीं आयत में खुदा के मसीह क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, यानी हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। जब हम गुनाह में पड़े हुए थे तो हमारा और खुदावंद के बीच में दुश्मन था, बैर था, लेकिन खुदा ने वो दुश्मनी की दीवार गिरा दी खुदावंद मसीह ने, और क्या करा, हमसे मोहब्बत की। अब हम खुदावंद के पास जा सकते हैं, क्योंकि अब खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। यही पैगाम लेके खुदावंद मसीह इस दुनिया में आए थे, और यही वो चाहते हैं कि हम जो उसके ईमान पर ईमान लाने आए वो हम भी ऐसा ही करें। जिसने हमें सताया हम उसके लिए दुआ मांगे, क्या पता हमारी दुआ से उसका ईमान बदल जाए, वो अपने दुश्मनी भूल के हमारे साथ दोस्ती करते हैं। और खुदावंद का कलाम भी यही कहता है कि जो उसके पैरोकार हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, वो उनके दुश्मनों से उनका मेल करा देता है, उनकी बुराई को भलाई में बदल देता है, उनके रोने को खुशी में बदल देता है। ये खुदावंद का कलाम है। तो इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि जो भी हमारे साथ बुरा भी करता है तो अभी हम उसके लिए दुआ करें, उसके लिए भलाई करें। और देखिए और क्या कहता है खुदावंद का, रोमियो 12 और उसकी 14वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि अपने सताने वालों को बरकत दो, आशीष दो, श्राप ना दो, यानी लानत मत दो। किसी भी हालत में जिसने हमारा बुरा किया है वहाँ से हम कहते हैं इसका ये बुरा हो, इसका ऐसा हो, इसका वैसा हो। नहीं, हमें नहीं कहना है, हमें नहीं कहना है। हम खुदावंद मसीह के मानने वाले, हमें कहना है कि खुदावंद तुझे बरकत दे, और खुदावंद की बरकत पा के हो सकता है कि वो अपने हमें सताना छोड़ दे और वो जान जाए कि ये कैसे खुदा के मानने, सच्चाई क्या, हकीकत क्या। हकीकत यही कि हमें प्यार, मोहब्बत और मेल से रहना है। इसलिए ज़रूरी, अगर हमें ये काम करना हमारा ज़रूरी है, वरना हमारा ईमान जो है बेकार है, मट्टी है, राख है, कुछ नहीं है। देखिए मैं नहीं, ये खुदावंद का कलाम कहता है। अगर हम याकूब का ख़त और उसका 2 बाब और 17वीं आयत पढ़े, याकूब का ख़त उसका 2 बाब और 17वीं आयत वहाँ पढ़े तो यहाँ लिखा है, वैसे ही ईमान यदि काम कर्म यानी कि अमाल के साथ ना हो तो अपनी ज़ात में, स्वभाव में मरा हुआ है, मुर्दा है। वैसे ही ईमान यदि अमाल यानी काम के साथ ना हो तो अपनी स्वभाव यानी अपनी ज़ात में मरा हुआ है, मुर्दा है। यानी कि हम कितना ही अपने आप को ईमानदार कह लें, कितना ही हम यूँ कह लें कि हम चर्च जा रहे हैं कि जा रहे हैं, लेकिन हमारे काम वैसे नहीं है जैसे मसीह ने हमसे करने को कहा है, तो हमारा ईमान मुर्दा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई अजर हमको नहीं मिलने वाला। इसलिए बहुत खिदमत जो है ये मेरे और आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और खुदावंद मसीह ने ये खुद कहा है, मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी खिदमत कराऊं, बल्कि मैं इसलिए आया कि तुम्हारी खिदमत करूं। यानी खुदावंद ने जो काम खुद करके दिखाया है वो काम क्या हम नहीं करें, हमें भी वही करना है। अगर हम उसको कहते हैं कि हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, पद चिन्हों पर चलते हैं, तो मेरे और आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम भी वही करें जो हमारे खुदावंद मसीह ने हमको किया है। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें गलतियों की किताब और उसका 6 बाब और 2 आयत, वहाँ पर क्या कहता है, एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस तरह से मसीह की शरीयत यानी व्यवस्था को पूरा करो। हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे हमारा भला चाहता है, नहीं, हमें हर ज़रूरत पे उसकी मदद करनी है। और यही मसीह की शरीयत है, यही मसीह की व्यवस्था है जो मेरे और आपको पूरी करनी है। अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम कहते हैं हम खुदावंद मसीह पर ईमान रखते हैं, तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि जैसा उसने कहा है वैसे ही मैं और आप इस काम को करें, खुदावंद की इस शरीयत को पूरा करें। इसलिए आप इस बात को याद रखिए कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि लफ्ज़ों को दोबारा सुने, मैं फिर से रिपीट करने जाऊँगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस मिरास यानी उस बादशाहत में दाखिल हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति से पेशतर यानी कि दुनिया के बनाने से पहले तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और यकीन मानिए कि अगर हमने इस खिदमत को अंजाम दिया है और दे रहे हैं, और तो यह मुबारक जो लफ्ज़ हैं खुदावंद मसीह के, हम दोबारा सुनेंगे। और अगर अब तक नहीं दिया तो शुरू कर दें ताकि खुदावंद जो है मेहरबान खुदावंद है, वो हम पर रहम करेगा, दया करेगा। जब हमसे रहम के लिए कहता तो वो तो हमसे कहीं ज़्यादा रहमदिल है, कहीं ज़्यादा रहमदिल है।
तो हम पर रहम करेगा, हमारी पिछली ख़ताओं को माफ़ करेगा और हमें अपने गले में शामिल करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, तौफीक और ताकत नायत फरमाए कि इस कलाम के मुताबिक हम उन खिदमतों को अंजाम दे के खुदावंद मसीह के सच्चे पैरोकार बन सके। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप आसमानी तेरी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, और एक सबसे बड़ी बरकत ये कलाम जो तूने हमको दिया है, जो हमें पिता परमेश्वर हमें बताता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, किस राह पे चलना है, कैसे चलना है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम सबको जो सुनने वालों को तौफीक और ताकत नायत फरमा कि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें, ताकि तेरे उन मुबारक लफ्ज़ों को एक बार फिर से सुन सकें और उस बादशाहत में दाखिल हो सकें जो तूने हमारे लिए तैयार की है। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत 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 बरकत दे, और मैं आपसे फिर से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी भी इस खिदमत को अंजाम नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पाए किसी वजह से, तब वो होशियार हो जाए, ख़बरदार हो जाए और इस खिदमत को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ें और सब मसीह के सच्चे पैरोकार बने और उस मीरास के बानी बन सके जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार करी है, उस बादशाहत के बानी बन सके जो खुदावंद ने तैयार किया। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।